कल्पना करिए एक अदालत का सीन जहां कानून के रक्षक एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कोर्टरूम में नहीं बल्कि डिजिटल बैटलफील्ड पर। है ना काफी फनी और शॉकिंग। अब आप सोचेंगे कि हम अचानक से ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको क्यों बता रहे हैं, तो इसका रेफरेंस एक केस से है जहां मद्रास हाईकोर्ट का फैसला एक नई लड़ाई को जन्म दे रहा है। ये लड़ाई सिर्फ कानूनी समस्याओं की नहीं बल्कि लीगल प्रोफेशन के रूपरेखा की है। लॉयर्स जो पहले अपनी बातों और कानूनी हुनर से पहचाने जाते थे, अब एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं, और वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स। ये कहानी सिर्फ एक कोर्ट रूलिंग की नहीं बल्कि एक पुराने कानूनी पहलू और नए डिजिटल युग के टकराव की है। पहले लॉयर्स की इज्जत और पहचान उनके काम और कोर्टरूम बैटल से जानी जाती थी, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करके ये प्रोफेशनल वॉरियर्स अपनी पहचान को बदल रहे हैं। क्या ये डिजिटल एरा की नई लहर है या फिर लॉयर्स के प्रोफेशन को असल मायनों में तहस नहस करने का जरिया? लॉयर्स के अपने सर्विसेज एडवर्टाइज करने का मुद्दा हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। लीगल प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशंस के मुकाबले बहुत स्ट्रिक्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसका रोल जस्टिस और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स क्लियरली प्रोहिबिट करते हैं लॉयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट या दूसरे तरीके से बिजनेस सॉलिसिट करने से। इन क्लियर रूल्स के बावजूद इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग के आने से लॉयर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज करने का ट्रेंड बढ़ गया है। इस केस में मद्रास हाईकोर्ट के सामने आर्ग्यू किया गया था कि वेबसाइट्स जैसे कि Quikr.in, Sulekha.com और justdial.com लॉयर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं काम सॉलिसिट करने के लिए, जो कि BCI रूल्स के खिलाफ है। पिटिशनर ने ये पॉइंट आउट किया कि ये प्रैक्टिसेस एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 35 के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बराबर में है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस केस में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसका मकसद है लीगल प्रोफेशन के डिग्निटी और इंटीग्रिटी को बचाना। ये फैसला उन लॉयर्स के खिलाफ दिया गया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम सॉलिसिट करते हैं, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के खिलाफ है। जस्टिस SM सुब्रमण्यम और जस्टिस K कुमारप्पन के बेंच ने ये रूलिंग दी है, जो ये बताता है कि लीगल प्रोफेशन कोई बिजनेस नहीं बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए एक नोबल सर्विस है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टेट बार काउंसिल्स को गाइडलाइंस इशू करने का आदेश दिया है, ताकि ऐसे लॉयर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू की जा सके। जस्टिस सुब्रमण्यम और जस्टिस कुमारप्पन की बेंच ने एम्फसाइज किया कि लीगल प्रोफेशन फंडामेंटली दूसरे प्रोफेशन से अलग है, क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब या बिजनेस नहीं है। उन्होंने कहा, इट इज एग्नाइजिंग दैट सम ऑफ द लीगल प्रोफेशनल्स टुडे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट अ बिजनेस मॉडल। लीगल सर्विस इज नाइदर अ जॉब नॉर अ बिजनेस. A business is driven purely by profit motive, but in law, larger part is a service to the society. Though a service fee is paid to a lawyer, it is paid out of respect for their time and knowledge. कोर्ट ने कहा कि लॉयर्स को रैंकिंग या कस्टमर रेटिंग्स देना प्रोफेशन को डीमीन करता है और इसकी डिग्निटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है। ये प्रैक्टिस कोर्ट के मुताबिक नोबल प्रोफेशन को एक कमर्शियल एंटरप्राइज बना देती है, जो प्रॉफिट के लिए ड्रिवन होता है रेदर देन सोसाइटी की सर्विस के लिए। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सख्त कदम उठाने को कहा है। हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फर्स्ट, स्टेट बार काउंसिल्स को सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस इशू करे, ताकि ऐसे लॉयर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू की जा सके जो लॉयर्स अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज या सॉलिसिट करते हैं। सेकंड, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज के सामने कंप्लेंट रजिस्टर करे अगेंस्ट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरमीडियरीज जो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश करते हैं। थर्ड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लॉयर्स के द्वारा पब्लिश किए गए एडवर्टीजमेंट्स को रिमूव करे और इंटरमीडियरीज को एडवाइस दे फ्यूचर में ऐसी एडवर्टीजमेंट पब्लिश ना करे। मद्रास हाईकोर्ट का ये रूलिंग एक आइसोलेटेड इंस्टांस नहीं है, बल्कि ब्रॉडर जुडिशियल ट्रेंड का हिस्सा है जो लीगल प्रोफेशन के एथिकल स्टैंडर्ड्स को एम्फसाइज करता है। यहाँ कुछ सिग्निफिकेंट पास कोर्ट रूलिंग्स और लीगल प्रेसिडेंट्स हैं जो इस जजमेंट के अलाइन में है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन BD कौशिक वर्सेस BD कौशिक 2011। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी को अपहोल्ड किया था लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने और एथिकल स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करने के लिए। कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि प्रैक्टिस ऑफ लॉ एक नोबल प्रोफेशन है और कोई ट्रेड या बिजनेस नहीं। कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि लॉयर्स को हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी को फॉलो करना चाहिए और किसी भी फॉर्म के सॉलिसिटेशन या एडवर्टीजमेंट्स में शामिल नहीं होना चाहिए। सेकंड केस वाज BP कुमारवेलु वर्सेस द बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2016। इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने पहले भी लॉयर्स की सर्विसेज एडवर्टाइज करने के इशू पर रूलिंग दी थी। कोर्ट ने रीअफर्म किया था कि लॉयर्स के द्वारा एडवर्टाइजिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के तहत प्रोहिबिटेड है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बराबर में है। कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि लीगल प्रोफेशन ट्रस्ट और इंटीग्रिटी पर बेस्ड है
और सॉलिसिटेशन इन फाउंडेशनल वैल्यूज को अंडरमाइन करता है। अगर रूल 36 ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स की बात करें तो रूल 36 एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है लॉयर्स को एडवर्टाइज करने या वर्क सॉलिसिट करने से। ये कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट वर्क और एडवर्टाइज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली whether by circulars, advertisements, touts, personal communications, interviews, not warranted by personal relations, furnishing or inspiring newspaper comments, or producing his photograph to be published in connection with cases in which he was engaged or concerned। मद्रास हाईकोर्ट की रूलिंग इंडिया में लीगल प्रोफेशन पर दूर तक प्रभाव डालती है। एडवर्टाइजिंग के प्रोहिबिशन को रिफॉर्म करके कोर्ट ने प्रोफेशन की सैंसिटी और नोबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश की है। यहाँ कुछ की इम्प्लीकेशंस है, जैसे कि फर्स्ट, अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। रूलिंग लीगल प्रोफेशनल से एक्सपेक्टेड एथिकल स्टैंडर्ड्स को रीइंफोर्स करता है। ये एक क्लियर मैसेज देता है कि प्रैक्टिस ऑफ लॉ कोई कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं बल्कि सोसाइटी की सर्विस है जो हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इंटीग्रिटी और एथिकल कंडक्ट की जरूरत होती है। सेकंड इज प्रोटेक्टिंग द पब्लिक। कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि लॉयर्स के द्वारा एडवर्टाइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है और पब्लिक को मिसलीड कर सकती है। ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करके रूलिंग पब्लिक को प्रोटेक्ट करती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से, जो लॉयर्स के लिए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने का जरिया हो सकती है। थर्ड इज इंश्योरिंग द फेयर कॉम्पिटिशन। कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि लॉयर्स के द्वारा एडवर्टाइजिंग अनइक्वल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर सकती है, फेवरिंग दोज विथ मोर रिसोर्सेज टू एडवर्टाइज ओवर दोज हु मे बी इक्वली कॉम्पिटेंट बट लेस विजिबल। एडवर्टाइजमेंट को बैन करके रूलिंग इंश्योर करती है कि सभी लॉयर्स मेरिट के बेसिस पर कम्पीट करें। कोर्ट के क्लियर स्टांस के बावजूद एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स के प्रोहिबिशन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि एडवर्टाइजिंग पर बैन लॉयर्स की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इन्फ्रिंज करता है। उनका कहना है कि लॉयर्स को अपनी सर्विसेज के बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म करने की परमिशन होनी चाहिए, सिमिलर टू अदर प्रोफेशंस। सेकंड इज द पब्लिक अवेयरनेस। एडवर्टाइजिंग को अलाउ करने के प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि ये पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने में मदद कर सकता है, लीगल सर्विसेज के बारे में, मेकिंग इट इजी फॉर पीपल टू फाइंड लीगल रिप्रेजेंटेशन। उनका कहना है कि एडवर्टाइजिंग की एब्सेंस में बहुत से लोग नहीं जान पाएंगे कि लीगल हेल्प के लिए कहाँ जाएं। थर्ड इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ग्लोबल प्रैक्टिसेस। उनका कहना है कि कई कंट्रीज में, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, लॉयर्स को अपने सर्विसेज को एडवर्टाइज करने की परमिशन है। कुछ एडवोकेट्स आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया को अपनी प्रैक्टिसेस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना चाहिए, अलाउइंग लॉयर्स टू मार्केट देयर सर्विसेज रिस्पॉन्सिबली। पर इन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को एड्रेस करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने लीगल प्रोफेशन की यूनिक नेचर को एम्फसाइज किया है। कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोफेशन की डिग्निटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की जरूरत के साथ इसे बैलेंस करने की जरूरत है। कोर्ट ने ये भी नोट किया है कि एग्जिस्टिंग रूल्स और रेगुलेशंस पब्लिक को मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इंश्योर करते हैं कि प्रोफेशन सर्विस ओरिएंटेड रहे, प्रॉफिट ड्रिवन नहीं। क्या आपकी नजरों में मद्रास हाईकोर्ट की रूलिंग लॉयर्स के ऑनलाइन सर्विसेज एडवर्टाइज करने के अगेंस्ट एक सिग्निफिकेंट स्टेप है? क्या एडवर्टाइजिंग की प्रोहिबिशन को रिफॉर्म करके कोर्ट ने प्रोफेशन की नोबिलिटी और डिग्निटी मेंटेन किया है? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।